जैसे आपके बीच में भेजे हैं, ऐसे जो वचन ये बता के भेजे थे, जब प्रेमियों ने सुना तो जो सत्संगी थे वो तो बराबर लगे ही रहे, लेकिन जो पहली बार सत्संग में आए थे तो एक लड़का था, वो शाकाहारी हो गया, छोड़ दिया मांस मछली। जबकि वहाँ गाय मुर्गा बकरा ये सब तो आम बात है। गाय का पोस्टर लगा कि यहाँ मिलता है, गाय का मांस मिलता है, बैल का मांस मिलता है, भैंसे का मांस मिलता है, वो सब वहाँ आम बात है। जब वो शाकाहारी हो गया, लेकिन जहाँ पर काम करता था, जहाँ पर काम करता था, वो जिस कंपनी में काम करता था, उसका मालिक मांस मछली अंडा सब खाता था। तो उसने बताया एक दिन हमसे वहीं पर कि भैया हम तो अपने रूम में 3 लोग शाकाहारी हो गए, मांस मछली अंडा कभी नहीं खाते हैं। और सेवा करता था बेचारा, रोज आकर के सुबह सुबह कॉफी वितरण करवाना, नमकीन वितरण करवाना, वो सेवा करते थे। और हर संडे को 11 बजते ही सब आश्रम पर आ जाते, सब लोग सुनने के लिए सत्संग आ जाते। अभी भी बराबर आते हैं, कल संडे है, कल सब आ जाएंगे। तो उसने बताया कि हम 3 लोग शाकाहारी हो गए, लेकिन जो मेरा कंपनी का मालिक था वो मांस मछली खाता था। और मेरा काम ऐसा था कि अपने मालिक का कभी कभी मुझको प्लेट भी धोना पड़ता था। अब उसी प्लेट में वो खाए, मुझको धोना पड़े। तो जब मैं शाकाहारी का संकल्प लिया, उसके बाद एक दिन उसने मांस खाया और उसका प्लेट मैंने धोया, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ अंदर अंदर कि मैं तो शाकाहारी हो गया हूँ और देखो इसको धोना पड़ता है। अभी तक बाबा उमाकांत जी महाराज को उसने देखा नहीं था, अभी तक केवल फोटो देखा था उसने, अभी तक इनसे मिला भी नहीं था और इनसे उसने कुछ कहा भी नहीं था कि मैं शाकाहारी हो गया हूँ और ये धोना पड़ता। केवल उसको अंदर में केवल अच्छा नहीं लगा कि भाई ये अच्छी बात नहीं कि मैं शाकाहारी हो गया और ये धोना पड़े। दूसरे ही दिन उसने बताया, उस आदमी ने बताया, अरे अभी बात करा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सोचो बस उड़नछू वाला बात सुना दे, हो ऐसे बता दे कोई, आपको सुना सकता हूँ, बात करा सकता हूँ। पारस खनाल नाम है उसका, नेपाल का रहने वाला है, जो मांस मछली अंडे शराब में लिप्त रहते हैं, उनका सबसे ज्यादा आहार यही होता है। उसने कहा कि जब दूसरे दिन मैं गया कंपनी में काम करने, तो मैं तो सोचता था अंदर अंदर कि ये ना करना पड़े तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही गया 15-20 स्टाफ थे, सबको बुलाया उसने। तो उसने सोचा कि लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ, आज सबको बुला लिया, अटेंड कर लिया इसने तो। लेकिन सबको बुला करके कहता है कि देखो आज से इस कंपनी के अंदर ना हम मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, और इस कंपनी का कोई भी स्टाफ इस कंपनी के अंदर मांस मछली अंडा मांसाहारी चीज कोई भी नहीं खाएगा। सोचो, उनको कहते हैं महापुरुष, जिनके संदेश को सुनकर वो शाकाहारी हो गया। अरे इन्हीं का संदेश तो सुना था, लेकिन इनसे उसने कुछ कहा भी नहीं, और बिना कहे जो दे दे, बिना कहे उसका ख्याल करे, अपने बच्चों की तरह उसका लालन पालन करे, उसके एक एक इच्छा को पूरा करे। वही तो सदगुरु होता है, वही तो समय का महापुरुष होता है। नहीं तो वो दुबई में बैठा था और बाबा उमाकांत जी महाराज यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे आपके गोंडा में, तो क्या पता। लेकिन इनको सब पता है कि यहाँ मक्खी भनक रही है, यहाँ इतने लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, ये सब देख रहे हैं और यहीं पर शब्द रूप में विराजमान है, ये आप समझ। इसलिए ऐसे सदगुरु को समय का, वक्त का सदगुरु कहते हैं, दाढ़ी बाल का नाम सदगुरु नहीं होता। इसलिए कभी भरम में मत पड़ना। गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई, क्योंकि यह मन भी काल का एजेंट है। वो तो फंसाएगा, वो तो बताएगा कि यहाँ से भी फायदा ले लो, वहाँ से भी फायदा ले लो,
थोड़ा यहाँ से ले लो, थोड़ा वहाँ से ले लो, लेकिन एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। ये बात आप समझ। मैं सुना दूं, एक बात सुना देता हूँ। एक बार एक नाव में, एक नदी में नाव खेल रहे थे लोग, तो एक नाव पर कुछ मुस्लिम लोग थे, एक पर ईसाई को लोग बैठे थे। तो उसमें लहर आया, बहुत तेज बाढ़ जैसा आया, और डगमगाने लगी नैया, और एक नैया में हिंदू लोग थे, और डगमगाने लगी नैया। तो उसने कहा, एक ने कहा, या खुदा बचा ले अब। उसने कहा, क्योंकि एक को पुकारा उसने, तो उसकी नैया रुक गई। दूसरे ने अपने गॉड को याद किया, उसकी भी नैया रुक गई। और जो हिंदू भाई था उसने कहा, हे शंकर भगवान, अब हमारी नैया डूबत ही का रोको आप। तो तब तक, जब तक शंकर भगवान चले वहां से, तब तक कहते, हे दुर्गा मैया, अब आप बचा लो। तो शंकर भगवान सोची न रहा है कि दुर्गा मैया बात। तब तक दुर्गा मैया को छोड़ा, है काली मैया, तब तक वो, और फिर उधर छोड़ा, तब तक कि हे हनुमान जी, आप बचा लो, मेरी नैया डूब जाएगी। ऐसा हुआ, बार बार एक से सबको बुलाता रहा, और जितने लोगों को बुलाकर भूल जाए वो रुक जाए, और वो आने की तैयारी बनाए, तब तक दूसरे को बुलावे। बस उसी में वो, उसकी नैया डूब गई। राम खुदैया में उसकी नैया डूब गई। ये बात आप समझ लो। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि प्रेम करो उससे